और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको गुजरात के वडोदरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात को कई सौगातें आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं और इस वक्त वडोदरा में प्रधानमंत्री का ये रोड शो और भारी भीड़ इस वक्त लोगों की वहां पर सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का काफिला देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। आज कई सौगातें प्रधानमंत्री गुजरात को देने वाले हैं। गुजरात चुनावी राज्य और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आज गुजरात को तोहफे में क्या मिलता है। गुजरात को कई सौगातें देने के लिए प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं और वडोदरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रम और कई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। वडोदरा में देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव भी आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसे गुजरात में बनाया जाएगा। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान को बनाने जा रही है और ये कंपनी बेहद खास हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट है और साथ ही साथ विमानों का निर्माण इसमें किया जाएगा, जिसकी नींव आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। एयरक्राफ्ट बनाने वाले प्लांट की नींव रखने के लिए आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के साथ एयरबेस और कंपनी से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो आप देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सभी हाथ हिलाकर इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इस वक्त लोग टकटकी लगाए प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार इस तरह के विमान निर्माण कंपनी की नींव रखी जानी है तो ये मौका बेहद खास हो जाता है। और एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखने के लिए आज प्रधानमंत्री गुजरात में हैं। अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। चुनाव से पहले गुजरात को बड़ी सौगात, जहां पर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की नींव प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में रखने वाले हैं। यानी कि देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। देखिए, बीते साल सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ इसका करार किया था। इस करार के तहत 44 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर किया जाना तय हुआ था। गौतम जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गौतम, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा खास ये है कि एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव आज प्रधानमंत्री रखेंगे। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो नींव रखने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिलहाल बड़ौदा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने रोड शो किया है और खास तौर पर बड़ौदा के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और ठीक गुजरात चुनाव से पहले ये विकास की सौगात मिलने से गुजरात के लोगों को काफी फायदा होगा और इससे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने के आसार है। गुजरात अब ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। खास तौर पर जो ये टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, इससे बड़ौदा समेत आसपास के इलाकों को काफी फायदा होगा। और इसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात को और विकास की सौगात देने वाले हैं। और ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से एक के बाद एक विकास की सौगात जो गुजरात को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 3 दिन का ये दौरा है और खास तौर पर आज वो बड़ौदा के लेप्रोसी ग्राउंड में थोड़ी देर में इस जो प्रोजेक्ट को लेकर शिलान्यास करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे।
इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया जाएंगे और केवड़िया में नर्मदा घाट पर आरती में शामिल होंगे। उसके बाद कल एकता परेड में पीएम मोदी शामिल होंगे और सरदार पटेल की जन्म जयंती है, उनका एक स्पीच भी रहेगा जिसमें पाटीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनासकांठा जाएंगे और खासतौर पर राजस्थान में आदिवासियों को लेकर वो एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिससे गुजरात के आदिवासी समुदाय को भी वो आकर्षित कर सकते हैं। और खासतौर पर गुजरात चुनाव से पहले ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब खुद मैदान में उतर चुके हैं और नरेंद्र मोदी जब कभी भी आक्रामकता से मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसको फायदा मिलता है। और जिस तरीके से एक के बाद एक विकास की सौगात जो है गुजरात के लोगों को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब लोगों के बीच जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात सरकार जो है वो गुजरात को डेवलप कर रहे हैं और गुजरात को एक के बाद एक विकास की सौगात दे रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में दूसरी पार्टियों की मुश्किलें जो है वो और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि गुजरात के चुनाव में पिछले 3 दशक से नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और इस बार भी चुनाव की बागडोर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों में ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है। अच्छा गौतम, ये बताइए कि जो एयरक्राफ्ट प्लांट जिसकी नींव आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं, इसकी आपूर्ति कब तक होनी है विमानों की, साथ ही कितनी बड़ी ये सफलता होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए? जी बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी बड़ी सफलता है। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो है वो पहली बार भारत में बनेंगे और उसमें भी आत्मनिर्भर भारत जो बनाने का सपना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इसको लेकर भी अब देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टाटा के साथ मिलकर ये यूरोपियन कंट्री जो है वो एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली है और वो भी खास तौर पर इससे कहीं ना कहीं वायुसेना को भी फायदा होगा। और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट पहली बार भारत में बन रहे, स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनने जा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी फायदा होगा। 40 एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे और खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो अभी फिलहाल जो आज तो शिलान्यास करेंगे, उसकी जो डेडलाइन है वो अभी तक तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नहीं बताई गई है, पर शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं कितने समय में ये एयरक्राफ्ट बनेंगे और दिए जाएंगे, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी वो थोड़े समय में ही बाहर निकल के आएगी। अच्छा गौतम, ये बताइए कि अभी कितना समय और बचा हुआ है जब कार्यक्रम स्थल पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कितनी दूरी यहाँ से बताई जाती है उस कार्यक्रम स्थल की जहाँ पर अब से थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ौदा आ चुके हैं। अभी यहाँ से वो रोड शो करके लेप्रेसी ग्राउंड पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं और खासतौर पर रैली जो सभा स्थल, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी एड्रेस करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले। वहां पर भी हजारों की तादाद में जो मध्य गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है और लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मध्य गुजरात को ये सौगात देने वाले हैं उससे लोगों में खुशी का माहौल है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अभी तो फिलहाल गुजरात के कई जिलों से, कई इलाकों से बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के आगमन से लोगों में भी काफी खुशी का माहौल दिख रहा है, लोगों में काफी ऊर्जा भी दिख रही है, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात जो है वो मध्य गुजरात को मिलने वाली है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी लोगों में अभी तो काफी खुशी का माहौल है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग जो है वो बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अच्छा गौतम, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो वीआईपी मूवमेंट्स भी यहाँ पर होंगे, कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल और होगा? क्या कंपनी के भी कुछ लोग होंगे, रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कई बड़े वीवीआईपी नेता है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसे कि आपने बताया कि रक्षा मंत्री समेत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ थे और कई जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो या सभी जो तमाम जो मंत्रीगण है यहाँ पर, उन लोगों को भी इन्वाइट किया गया है। तो तमाम जो वीवीआईपी लोग भी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वायुसेना के जो अफसर है वो लोग भी मौजूद है और खासतौर पर टाटा एयरबेज और यूरोपियन कंट्री मिलकर जो ये मतलब एयरक्राफ्ट बनाने वाली है तो उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद है और काफी सारे वीवीआईपी जो है वो सभी लोग फिलहाल तो पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बस अब गिनती की मिनटों में वहां पर पहुंचेंगे स्टेज पर और थोड़ी देर में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जो है वो भी शुरू हो जाएगा।